जर्नल जो है प्रिपेयर करते हैं हम बिज़नेस में जब कोई ट्रांज़ैक्शन हैपन होती है, लेकिन हम प्रिपेयर क्यों करते हैं? इसका पर्पस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कि बिज़नेस में हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं जर्नल में, लेकिन क्यों? इसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। फर्स्ट वन है एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, कंपैरेटिव स्टडी, सिस्टमैटिक बुक कीपिंग, रिड्यूस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, क्लियर बिल्स पेएबल, रिकवर बिल रिसीवेबल, डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्स अथॉरिटीज़। फर्स्ट वन है एज सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। क्या है कि जब हम जर्नल एंट्रीज को एंटर करते हैं जर्नल में, तो क्या करता है ये फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वो शो कर रहा होता है। जे ई जर्नल एंट्रीज जो है वो हेल्प करती हैं टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। फर्स्ट वन हम जब जर्नल प्रिपेयर करते हैं, देन इस लेजर में जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांसफ़र करते हैं, देन वन बाय वन जो है अकाउंटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग जो है हम इन ट्रांजैक्शंस को, इन फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, इनको ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो देन फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक चीज़ है वो क्या है? जर्नल है। जर्नल में फर्स्ट वन बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, देन इसको बैलेंस शीट के लिए और बाकी स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल, उनके लिए हेल्पफुल होती है। देन कंपेरेटिव स्टडी, with the help of journal entries, all financial accounts are ready to carry out a comparative analysis. जर्नल को, जब जर्नल में हम एंट्री जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये क्या हमें प्रोवाइड करती है कि हम आपस में जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट आइटम्स के, उनको आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन सिस्टमैटिक बुक कीपिंग to ensure the orderly arrangement of transaction and facilitate quick reference, all journal entries are made in a date-wise order. सिस्टमेटिक एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डे बाय डे जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज कि किस डेट, मंथ और ईयर को ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में इकोनॉमिक इवेंट हैपन हुआ है। तो ये हमें क्या करती है, एक सीक्वेंस, एक सिस्टमैटिक जो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। देन रिड्यूस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, द जर्नल एंट्रीज हेल्प टू एलिमिनेट फ्रॉड एंड मिसलीडिंग इफ़ इट इज़ मेंटेन प्रॉपरली। जब हम डे बाय डे ट्रांजैक्शन जो हैं, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट हुआ है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे? जो फ्रॉड है, जो मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। क्लियर बिल्स पेएबल, क्या होता है कि हम जो जर्नल में क्या करते हैं, अगर हमने सेल्स जो है क्रेडिट बेस पे की हैं, तो हम उनके जो बिल पेएबल हैं वो जो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है किसी को। इसके लिए स्पेशल जर्नल जो हम प्रिपेयर करते हैं सेल्स के लिए, परचेज़ के लिए, कि हमने जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स टाइमली पेमेंट ऑफ द बिल्स टू कीप अ चेक ऑन द बिल्स ड्यू, कि कौन कौन से बिल्स जो हैं हमारे पेमेंट करने वाले रहते हैं, कौन कौन से अकाउंट पेएबल हैं, उनको जो है वो क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट बेस की ट्रांजैक्शन है, बिल्स पेएबल है ट्रांजैक्शन, उनको सबको चेकआउट किया जाता है। देन है रिकवर बिल रिसीवेबल, द मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड द एक्सिलरेटेड रिकवरी ऑफ दीज बिल्स एंड कीप ट्रैक ऑफ द क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स। मैनेजमेंट क्या करती है कि वो जो हमने बिल रिसीवेबल हैं, जिनको हमने चीज़ें जो है वो उधार सेल की हैं, उनसे हमने अमाउंट रिकवर करनी है। तो बिज़नेस में क्या करती है मैनेजमेंट, के ट्रांजैक्शन जो हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है कि कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की हैं और उनसे हमने अमाउंट जो है वो रिकवर करनी है। तो बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल में क्या चीज़ है कि जो हम स्पेशल जर्नल प्रिपेयर करते हैं परचेज़ का और सेल का, कि हमने कौन सी परचेजेस जो है क्रेडिट की हैं और कौन सी सेल्स जो हैं वो क्रेडिट बेसिस पे की हैं। तो बिल पेएबल उन लोगों को हमने अमाउंट पे करनी है और बिल रिसीवेबल किन से हमने अमाउंट रिसीव करनी है। इसके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन का डाटा जो है हमें जर्नल में ओरिजिनली तौर पे प्रोवाइड होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। Determine profitability. By the analysis of the books of account created through journal entries, the management can analyze the profitability of the business. क्या होता है कि जब जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके डेबिट और क्रेडिट अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकती है बिजनेस की को, कि कितनी चीज़ें हमारे पास डेबिट हुई हैं, कौन सी चीज़ें बिजनेस में आई हैं, और कितनी चीज़ें जो है क्रेडिट हुई हैं, कौन सी चीज़ें बिजनेस से जा रही हैं, बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है, ऑपरेटिंग कंडीशन है, वो क्या चल रही है। एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। क्या होता है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, देन हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस में जाके चेकआउट करते हैं, बैलेंस करते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन डेबिट थी, कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट थी। तो उन दोनों का आपस में जब बैलेंस चेकआउट करते हैं, तो हमें जो पता चल जाता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम जनरल लेजर, उनमें अकाउंट्स जो डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो एक्यूरेट तौर पे रिकॉर्ड किए जा गए हैं।
Then a tax authorities, the government and the tax authorities demanded properly maintained accounts, and it all begins with the preparation of journal entries. गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह जो हैं वो क्या करती हैं, डिमांड करती हैं कि प्रॉपर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की हों। लेकिन वो क्या करती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेकआउट करती हैं, तो फर्स्ट वन वो स्टार्टिंग कहाँ से लेती हैं, जर्नल से, कि जर्नल में सबसे पहले जो बेसिक ट्रांजैक्शन है आपने वो कैसे रिकॉर्ड की हैं, वो एक्यूरेट अगर रिकॉर्ड की हैं, देन जो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बाकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं अकाउंटिंग की, जर्नल है, उसके बाद लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट, देन वन बाय वन वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकआउट करेंगे, लेकिन बेसिक वो स्टार्ट जर्नल से लेंगे।